अजमेर नगर निकाय चुनाव 2021। कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमकर कोसा। रलावता बताते हैं कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए जनता के बीच आई है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया। साथ ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसी भी बीजेपी नेता ने जनता की किसी भी तरह से ना तो मदद की और न ही मुख्यमंत्री सहायता कोष में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण आम जनता और खासकर युवा आक्रोशित हैं। ऐसे में जनता बदलाव चाहती है। रलावता ने दावा किया है कि इस बार युवा भारतीय जनता पार्टी को उनकी गलत नीतियों की वजह से नकार कर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। रलावता ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि अजमेर नगर निगम में इस बार मेयर पद पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार काबिज होगा। कांग्रेस की क्या स्थिति है और कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है? नगर निगम चुनाव में राजस्थान सरकार ने अपने तकरीबन 55% जो वादे पूरे कर दिए, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में पहली बार विकास के नाम के मुद्दे के नाम के ऊपर गई है कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किए। चाहे मोदी जी की सरकार हो, उनकी विफलताओं को जनता के बीच में रखने का प्रयास किया है। 5 साल जो नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड रहा, उस बोर्ड में जो भ्रष्टाचार रहे, उसके जो कारनामे रहे, और सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल पहले पूरी सरकार निकल गई, मास्टर प्लान लागू हो गया, पर मास्टर प्लान को ये 5 साल में लागू नहीं कर पाए। जहाँ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जहाँ हेरिटेज सिटी की बात करते हैं, जहाँ स्लम सिटी की बात करते हैं, पर जब मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ, ये कांग्रेस सरकार के प्रति जनता के अंदर पहली बार मास्टर प्लान लागू हुआ है, लोगों को निजात मिली है। इससे व्यापारी भी खुश है, इसमें उद्योगपति भी खुश है, इसमें बिल्डर भी खुश है। इस मुद्दे के ऊपर जो विकास का मुद्दा था, उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में गई है। मुझे विश्वास है कि जनता कांग्रेस के विकास के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से आज हर मोमेंट पर कांग्रेस की सरकार ने काम किया, कोरोना के अंदर जो शानदार प्रबंधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति धन्यवाद देना पड़ा कि लोगों को राजस्थान से हमें मिसाल लेनी चाहिए। लोगों को इस बात का भी धन्यवाद देना पड़ा कि नरेगा के अंदर जो सचिन पायलट जो नरेगा के मंत्री थे, तो नरेगा के मंत्री के रूप के अंदर जब जो बाहर से प्लान कर हमारे यहाँ जो श्रमिक आ रहा था, उसको देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर रोजगार उपलब्ध कराया गया तो राजस्थान सरकार ने नरेगा के अंदर उपलब्ध कराया। तो इसलिए सरकार की जो उपलब्धियाँ रही है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के रूप के अंदर, निश्चित रूप से मान के चलिए कांग्रेस पार्टी का प्रति लोगों का रुझान है। और आने वाला समय इस बात का साक्षी होगा कि अजमेर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। कई जगह देखा गया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से बागी कई लोग खड़े हो गए चुनाव, क्या कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए, जहाँ तक आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि लोगों में महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ गई। इसके साथ चाहे भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, चाहे कांग्रेस भी अछूती नहीं है। लोगों के अंदर जो कमिटमेंट की भावना थी, समर्पण की भावना थी, वो स्वार्थ में तब्दील हो गई है। और स्वार्थ में तब्दील होकर लोग बाग जो हैं, निश्चित रूप से मान के चलिए जिस तरह पार्टी का अनुशासन तोड़ के जो काम कर रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कतई उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों को इस बात का भी सोचना चाहिए कि राजस्थान के अंदर 3 साल अशोक गहलोत जी की सरकार है, सरकार पावर में रहेगी, और वो पावर से वो लोग आज छोटे स्वार्थ के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, तो 3 साल के लिए पावर से वो लोग बाहर होंगे। निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कोई कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कई जगह निर्दलीय प्रत्याशियों को अपन ने कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, जैसे वार्ड नंबर 7 की बात करते हैं, वहाँ से भी आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार को अपन ने कांग्रेस ने समर्थन दिया। तो निर्दलीय पार्टी जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसमें से कांग्रेस ने किस को समर्थन दिया? आप देखिए कि आज हमारे यहाँ जैसे आरएलपी से था, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। वहाँ 77 नंबर वार्ड के अंदर जैसे कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वहाँ कांग्रेस पार्टी ने दोनों जगह जो निकटतम जो व्यक्ति था, जैसे वहाँ आरएलपी का व्यक्ति था और वहाँ मिस्टर शर्मा जी थे, उन दोनों को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। और कांग्रेस पार्टी उनके जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ काम कर रहे हैं, और वो समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये जनता को विश्वास दे सकते हैं कि इस बार कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से जो बोर्ड नहीं बना कांग्रेस का, इस बार बन सकता है?
निश्चित रूप से मान के चलिए कि अजमेर की जनता त्रेहाम त्रेहाम कर रही है। पिछले 5 साल का बोर्ड का इनका जो बोर्ड रहा है, उस बोर्ड के अंदर एक जगह विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई पड़ी रही, रोड पे कचरे पड़े रहे, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। और कांग्रेस जन अपनी बार बार मांग उठाने के बावजूद भी लोग एक भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बता दे कि जो इसने लोक कल्याणकारी रूप के अंदर काम किया हो। और तो और जब इसकी बात कर रहे हो कि बयान हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो बयान बहादुर हैं, कि जिनको कोई उपाधि होती है तो बयान बहादुर के रूप में वो हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं, जबकि उनका आज के तारीख नरेगा के अंदर क्या, इसके अंदर आपके कोरोना के अंदर क्या योगदान है। क्या उन लोगों ने अपनी सैलरी का एक महीने की सैलरी भी है कि जनता के लिए समर्पित की है क्या? हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि हम सांसद हैं, हम वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को उसमें से दे दिया उन्होंने, डिमांड अजमेर में करते हैं, अजमेर के अंदर हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था राजस्थान सरकार करे। यहाँ मजदूर हैं उनका प्लान के अंदर अगर सेंट्रलाइज ऑफिस बनाने पड़ रहे हैं तो वो काम पूरी व्यवस्था कौन करे? राजस्थान सरकार करे। पर 1 रुपया भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोविड के अंदर राजस्थान सरकार की मदद की हो तो खुले मंच के ऊपर आके मुझे कहीं बताएं। और उसके बाद में किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं जिस जनता को वो खाना नहीं दे रह पाए? पैकेट बांटे, किसके पैकेट बांटे? पैकेट उन्होंने बांटे राधा स्वामी सत्संग वालों के, पैकेट उन्होंने बांटे निरंकारी संघ के। जिन लोगों के जो लोग काम कर रहे थे उनका काम का नाम हम लेना चाहें, वो काम उन लोगों ने बांटा था। उनको साधुवाद, यहाँ के सामाजिक संगठनों को साधुवाद, यहाँ के धार्मिक संगठनों को साधुवाद, यहाँ के व्यापारिक संगठनों को साधुवाद। जिन लोगों ने आगे बढ़कर कोरोना में जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी इनका नेतृत्व कोरोना काल के अंदर बिल्कुल फेलियर गया। इसी मुद्दे को लेकर जी चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि कांग्रेस इस बार बोर्ड बनाती बिल्कुल 100% नजर आ रही। आप देखिए कि जनता को पता है कि आज 93 रुपये लीटर पेट्रोल है। जनता को ये भी पता है कि बांग्लादेश का जो पैसा टका जो इंडिया में 3 रुपये 74 पैसे की जब हमारा रुपये की जो रेट हुआ करती थी, आज 1 रुपये 20 पैसे टका हमसे ऊपर चला गया है। रुपये का अवमूल्यन हुआ है, नौजवान का हाथ खाली है, व्यापारी का हाथ खाली है, महंगाई अपने चरम उसको पड़ी हुई है। और ये सरकार कहीं नहीं सोच रही कि खाद्यान्न की क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से हमारे नौजवान को काम मिलेगा। और जनता इस जगह त्राय कर रही है। मुझे मेरा मानना है कि अजमेर के अंदर जो 63% 35 साल के नीचे का जो नौजवान है वो निश्चित रूप से बदलाव के नाम पर वोट डालेगा, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेगा और स्थानीय स्तर पर जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करके अशोक गहलोत की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को पर अपनी मोहर लगाकर अजमेर के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा।